हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग नील, क्या हाल चाल है? मैं नागपुर ऑफिस में ही हूँ अभी। मैं संडे के दिन आया हूँ, अभी 1 वीक यहीं रहूंगा, नागपुर ऑफिस में हूँ। ये ऑफ कोर्स एंजॉयिंग इंडिया। बिल्कुल। अगस्त में एक मनी एक्सपो है मुंबई में, आई थिंक 23-24 को। मैं इंडिया में रहूंगा, उस टाइम पे भी मैं इंडिया में रहूंगा। मुंबई में मनी एक्सपो, ये यहाँ पर होता है कुर्ला में, रिलायंस कन्वेंशन सेंटर में। जियो कन्वेंशन सेंटर या रिलायंस का है। बीकेसी, राइट, बीकेसी। परफेक्ट। मैं हर साल आता हूँ। चलिए, आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। लाइव स्टार्ट करते हैं आज की। और आज क्योंकि हम कल लाइव नहीं कर पाए थे, आई थिंक मंडे के दिन नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक दिन पहले ही आया था। सो इस हफ्ते की पहली लाइव है हमारी। और देखते हैं कि इस हफ्ते की पहली लाइव, और आज काफी सारी न्यूज भी है शायद। आज एक इंडियन टाइम के हिसाब से 5:45 पे एक न्यूज है, एंड शायद 7 o'clock एक न्यूज है। 2 न्यूज है शायद आज। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा न्यूज का इम्पैक्ट। हाँ, एक जो न्यूज है, जो इंडेक्स को लेके मुझे थोड़ा सा जो डेटा नजर आ रहा है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। न्यूज अभी 10 मिनट बाद न्यूज है, लाइव देखेंगे हम लोग न्यूज। और उसके पहले कि लाइव में हम लोग आगे बढ़े, और क्योंकि लाइव जो होती है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होती है और यूट्यूब पे भी अपलोड होती है, तो दैट इज माय प्रायोरिटी के एक डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आते हैं हम लोग। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेके हमारे जो इंडिया की जो बॉडीज हैं लाइक सेबी, इनकी काफी सारी रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी रूल और रेगुलेशन के आगे समझा के कोई काम करूं। तो सबसे पहले ये कि मैं किसी भी तरह की एडवाइजरी, टिप्स, सिग्नल नहीं देता हूँ ना, इन सब चीजों पर बिलीव करता हूँ। ये सब चीजें इंसान को अपंग बना देती है, मुझे ऐसा लगता है। और या तो इसको फाइनेंशियली थोड़ा सा हमारे अकाउंट जो है ब्लॉक करा देती है, क्योंकि हम किसी और की एक्सपर्टीज या टिप्स पे खेल रहे हैं ना। उसको भी उतना आइडिया नहीं होती, देर नॉट एक्सपर्ट ना, देर नॉट सर्टिफाइड लोग। तो ये सब चीज़ों में मेरा बिलीव नहीं है, ना ही कभी रहेगा मेरा बिलीव। तो इसलिए अगर आप लोग भी सब चक्कर में पड़े हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम भी एक स्कैम है, क्योंकि वहाँ स्कैमर पूरे टेलीग्राम पड़े, इसलिए टेलीग्राम प्लेटफॉर्म एक स्कैम है। बट क्या है कि अपनी आइडेंटिटी रखनी है, तो वहाँ पर लोगों को अपना अकाउंट बना के रखना पड़ता है। मेरा भी चैनल है। सो कोशिश करिए, किसी भी तरह के स्कैम से बचना है तो अपने आप को सीखो, पूरी दुनिया में जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ, जहां लगता है वहां जाओ। पैसे में सीखो, फ्री में सीखो, जैसा आपको लगता है जैसा वैसा, लेकिन सीखो, ताकि आप लोग चीजों को, अपनी स्किल को एनहांस कर पाएंगे। मैं कुछ इन्हीं सब चीजों पे बात कर रहा हूँ, कि अगर हम लोग जो भी इंडस्ट्री में अपनी फाइनेंशियली जो स्टेटस से बाहर निकलना है अगर हमको, तो हमको अपने आप को कोई ऐसी स्किल जो कि उसकी वैल्यू, अपकमिंग वैल्यू, उसके डिमांड हो आगे जाके, उसमें अगर हम मास्टरी कर ले कुछ टाइम निकाल के, जो कि हमारा टाइम अनवांटेड जगह पे स्पेंड होता है। टाइम जैसे जनरल लगता है, ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन वो लगता है कि 3 उनका अकाउंट खोल के देखो, मोबाइल ले लो, तो वो दिखेंगे 3 घंटा तो इंस्टाग्राम पे थे, 2 घंटा फेसबुक पे थे, 1 घंटा यूट्यूब पे थे। तो ऐसा कुल मिला के 5-6 घंटे तो उन्होंने ऐसे वेस्ट कर दिया, जहां से उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो। ओवर इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी इंसान को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ना, आप एक चीज ढूंढने पर 50 वीडियो आपके सामने आए थे, तो जिसे ओवर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, एंड इसका कोई सिक्वेंस नहीं होता है। तो ये सब चीजें मेरा बिलीव नहीं, मेरा बिलीव ये है कि कोई स्किल पे मास्टरी कर लो और उस पर आगे बढ़ो। तो इस तरह की मैं कोई भी तरह टिप्स या सिग्नल बिलीव नहीं करता हूँ, और ना ही मैं देता हूँ, ना ही मैं फ्यूचर में कभी दूंगा। तो अगर आप YouTube चैनल पे मेरी इस लाइव को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिलता है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को दबा दीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को एक ट्रू एजुकेशन मालूम पड़े कि हाँ, इस चीज का एजुकेशन होता है। और एजुकेशन अगर आपको कोई चीज का सीखना है, तो डेफिनेटली उस इंडस्ट्री के उसी व्यक्ति से जाके सीखो जिसने उस इंडस्ट्री में टाइम दिया हो। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर करीब करीब, जब से मैं बैंक में आया हूँ, जब से मैंने इंडस्ट्री में टाइम दिया, तो मुझे 18 ईयर हो गए सिर्फ फॉरेक्स में। आई एम नॉट ए कन्वर्टेड, जैसे बाकी लोग कन्वर्टेड हैं शेयर मार्केट से आके फॉरेक्स में आए, नहीं। मैं फॉरेक्स में था और फॉरेक्स में हूँ और फॉरेक्स में रहूंगा। तो जहां भी आपको जिनके साथ कंफर्टेबल जाके सीखो, सीख के आगे बढ़े, ताकि आपका धोखे के चांसेस आपके बहुत जीरो हो जाएंगे, स्कैम के चांसेस जीरो हो जाएंगे। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा किसी भी नाम पे। है सुल्तान? तो कोशिश करें इसी तरह से अपने सीख के आगे बढ़े। बढ़ते हैं आज की टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। पहले टेक्निकल देखते हैं, टी क्या, उसके बाद फंडामेंटल पे जाएंगे, तो फंडामेंटल की न्यूज क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल का ये पार्ट है, ये एक चार्ट है 1 घंटे के टाइम फ्रेम का, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। आज का मूवमेंट भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था, करीब करीब 73 के आसपास मॉर्निंग एक मूवमेंट हुआ। और आज का जो लोएस्ट मूवमेंट है वो है अभी करंटली 44 के आसपास ना। तो ये $30 का आज का मूवमेंट है ये। अब इस 1 घंटे के स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं, तो ये वीक को अगर हम लोग इग्नोर करें, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है डाउन की तरफ इशारा कर रहा है। स्ट्रक्चर ये जो है, अगर मैं इसको सिंगल पकड़ूं, तो ये स्ट्रक्चर मुझे इस तरीके से इशारा कर रहा है, टीए। अब उसका रीजन ये है कि मेरे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास ये पूरा का पूरा हमारे चार्ट पे जो हमको दिख रहा है,
ये ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, मल्टीपल इम्बैलेंसेस बैठे हुए हैं, ये सब चीजें यहाँ पर दिख रही नजर आ रही है। दूसरी बात, ये एक एरिया इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, ये एक एरिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जो कि हम इसको बोलते हैं रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया। तो मुझे पूरी पूरी तरह से जो चीजें दिख रही है, वो मल्टीपल जो कॉन्फ्रेंस दिख रहा है, वो 24 के आसपास, 27 के आसपास मार्केट मुझे यहाँ से करीब करीब $20 की तरफ, नीचे की तरफ एक टी है, मुझे बता रहा है कि यहाँ ऐसा हो सकता है। ट्रेडिंग के अंदर हमेशा प्रॉब्लम ये, मेरे जो मार्केट को जो चलाने वाले हैं वो रजब भाई नहीं, और रजब भाई कौन थे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, अपने वॉल्यूम से चलता है। रजब भाई मेरे डैडी का नाम है। तो ये मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, तो ये हम इसमें सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम इसमें श्योर नहीं हो सकते, हम इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि मार्केट यहाँ हो सकता है। मार्केट का मूवमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। तो अगर नया वॉल्यूम आ गया, अभी मार्केट, यूएस का मार्केट ओपन हुआ, अगर वॉल्यूम आ गया बाई साइड का, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम सिर्फ प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि टीए के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, जो डिमांड एंड सप्लाई है, जो ऑर्डर फ्लो जो बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं चार्ट बना के। दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। अब सडनली 10-5 मिनट का एक न्यूज आएगी, वो न्यूज में जिस तरह पे न्यूज का इंपैक्ट पड़ेगा इंडेक्स के लिए, अगर वो पॉजिटिव होती है तो इंडेक्स ऊपर, गोल्ड नीचे। इंडेक्स के लिए अगर वो निगेटिव होती है तो ये यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। तो हम इस बार जो टी है, हमसे प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, नियरेस्ट। दूसरी चीज, ऊपर में एरिया की अगर बात करेंगे, तो ये भी एक करीब करीब एक अच्छा एरिया है, जो आज का हाई है, एंड ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल भी यहाँ पर बनी हुई है। ये हमारे पास दो एरिया, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है और नीचे का एरिया हमारे पास और इंपॉर्टेंट है। तो हम ये सब प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब हम किस तरह से एक्शन लेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट ये कि हम ट्रेड कैसे लेंगे ना। क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई ट्रेड सेटअप तो बन रहे हैं, तो सेटअप बनने के बाद हम ट्रेड कैसे लिया है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट किसी भी तरह की से, जैसे इस एरिया को मार्केट तोड़ता हुआ नजर आ रहा है ना, ये एरिया को क्या किया मार्केट ने, बार बार इसको रेस्पेक्ट किया है। मार्केट ने क्या किया, नीचे का जो एरिया है इसको रेस्पेक्ट किया हुआ है। तो इसको मार्केट ने क्या करा, अभी कैंडल से इसको तोड़ा, बस यही कहीं मार्केट अभी है, इसको तोड़ तो दिया है। तो झुकाव समटाइम नीचे की तरफ भी हमको दिख रहा है, बट हम वेट कर लेंगे कि क्या होता है। अब क्योंकि न्यूज आ गई है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे न्यूज के टाइम पे। ये हाईली फ्लक्चुएशन का टाइम होता है, तो हम थोड़ा सा अवॉइड करके थोड़ा सुकून से बैठेंगे कि न्यूज के जो खेल है वो हो जाने दें, और उसके बाद फिर हम मार्केट में एंटर करेंगे न्यूज के बाद। अब न्यूज में दिखाया तो आप लोगों को, हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में, और फॉरेक्स फैक्ट्री में 4 जून, आज की 4 जून है। एंड अगर देखेंगे तो ये एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और इसका 2.5 मिनट बाकी है। इसका जो प्रिडिक्शन दिया है किसने, फॉरेक्स फैक्ट्री ने, कि लास्ट टाइम जो डेटा इसका था 62 की का था, और जो इसका प्रिडिक्शन किया है, जो इसका फोरकास्ट है, वो है 111, 1,11,000 है ना, 111। तो इसका मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट किया कि यहाँ से इंडेक्स के लिए बहुत पॉजिटिव इन्होंने किया, डबल किया ऑलमोस्ट। अगर 62 से अगर 65 भी आ जाता तो डेटा पॉजिटिव हो गया फॉर द इंडेक्स। तो ये इंडेक्स यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि 2 मिनट बाकी है। ये न्यूज हम लाइव में देख लेंगे। उसके बाद में सेकंड न्यूज है यहाँ पर 7:30 की, आईएसएम सर्विस पीएमआई। अब इसका भी जो डेटा है, इसका भी जो डेटा यहाँ पर मेंशन है, 51.6 का जो डेटा प्रीवियस था, और जो फोरकास्ट जो अभी किया है एक्सपर्टों ने, वो किया है 52। मतलब ये भी डेटा बल्टी पे, मतलब ये भी न्यूज जो है, ये पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, राइट। तो ये दो न्यूज है बैक टू बैक आज। तो जो इंडेक्स को पॉजिटिव दिखा रही है, अब इंडेक्स को अगर पॉजिटिव दिखा रही है, तो हम यहाँ से एटलीस्ट कम से कम 60% हम सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो नीचे के लिए हमारे पास रेडी होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां मार्केट मूव कर सकता है। अगर हम ये देखेंगे तो ये मंडे का, मंडे मॉर्निंग का एशियन जो सेशन है उसका, यस, मंडे का लो है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, 3310 का एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ से $45 के नीचे का एरिया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है कि मार्केट यहाँ पर मूव कर सकता है। पहला स्टॉप उसका आरबीएस $25 नीचे, 20 से $25 नीचे यहाँ पर आएगा। उसके बाद में एक दूसरा स्टॉप उसका यहाँ हो सकता है। अगर आज टोटली इंडेक्स पॉजिटिव हुआ, तो गोल्ड हम नेगेटिव में देख सकते हैं, गोल्ड, राइट। तो ये है प्रिडिक्शंस आज का। यस, तुम्हारे दादाजी। तो ये हम हमेशा प्रोबेबिलिटी लेके चलते, चांसेस, हम हमारे पास चांसेस यही है कि ये मार्केट, अब मार्केट का बिहेवियर, अब पिछले 2 घंटे से अगर मार्केट का बिहेवियर देखें, तो एक के बाद एक इस तरह की जो कैंडल बना रही है वो हमको निगेटिव। तो मतलब ये मल्टीपल जो कॉन्फ्रेंस 60-70% झुकाव जो नजर आ रहा है, दैट इज द डाउन साइड, दैट इज द बेरिश साइड, राइट। तो ये एक सेटअप तैयार हो रहा है। अब न्यूज का वेट कर लो, न्यूज के बाद फिर इसमें प्ले कर लेना। और जो खतरों के खिलाड़ी हैं वो अपना रिस्क ले सकते हैं। अगेन, दैट इज नॉट अ एडवाइजरी, अपने 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 हिसाब से चल सकते हैं। अब हम देखते हैं ऊपर का एरिया। तो ये ऊपर का एरिया भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये आपको दिखेगा कि यहाँ अगर मार्केट आता है, तो यहाँ से हम सेल के बारे में सोच सकते हैं आफ्टर द कंफर्मेशन।
तो ये दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये अभी सेटअप बना हुआ है, इस सेटअप को एंजॉय। अब इसको कर दो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सेटअप तो हमने 1 घंटे में देख लिया, 1 घंटे की चाल नजर गया। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कंफर्मेशन हमको जो मिल जाए, 5 मिनट में मिल जाए, 15 मिनट में मिल जाए। ऑलरेडी इस एरिया को उसने तोड़ा हुआ है, तोड़ के ये सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया कन्वर्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट। ये जो एरिया है, ये सपोर्ट बार बार ले रहा था ना, अभी सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कुछ भी और भी दिख रहा है हमको, और वो है हमारे पास में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक आउटर ब्लॉक का एरिया भी है ना, ये सपोर्ट लिया। अब आपकी न्यूज़ जो है वो आ चुकी है, और न्यूज़ का डेटा जो ऐसा लग रहा है कि कैंडल ऊपर भाग रही है, तो डेटा शायद नेगेटिव आया होगा। यस, लो, है, प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल हो गया। और ये इंडेक्स के लिए ये न्यूज़ होगी पॉजिटिव होगी, इंडेक्स के लिए ये न्यूज़ जो है हो गई पॉजिटिव, राइट। इसलिए क्या होता है कि न्यूज़ के टाइम हमेशा हमको अलर्ट रहना पड़ता है, और बेटर टाइम है कि इस टाइम हम लोग थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करें। अब देखो डेटा जो दिखा रहा था उसके अगेंस्ट ही काम हो गया, तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशंस, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। इसलिए न्यूज़ के टाइम में थोड़ा सा खामोश बैठो आराम से। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया, सपोर्ट से, क्योंकि अब डेटा नेगेटिव आ गया ना, डेटा 37 के आ गया, इसके ऊपर नहीं आया, इसके नीचे आ गया, दैट नेगेटिव न्यूज़ हो गई, इंडेक्स भाग रहा है। मैनिपुलेट करते हैं ये सब लोग, तो हमेशा इनकी कोई बातों पर भरोसा नहीं करें। इसलिए न्यूज के टाइम खामोशी से बैठे और दूर से बैठ के मैच देखें, राइट। अब जब ये ऊपर जाएगा, भाई साहब ऊपर जाएंगे 71 के आसपास, जो आज का हाई है, तो यहाँ से फिर हम एक प्लान कर सकते हैं। अभी हमको ये मैनिपुलेट कर रही है न्यूज, है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, हम थोड़ा सा आराम से बैठेंगे, इसको एंजॉय करेंगे, और जब कंफर्मेशन मिल जाएगा तो फिर हम एक अच्छे तरीके से ट्रेड में उतर जाएंगे। तो अब ये फ्लक्चुएट होगा ना, ये तो बेटर है कि न्यूज के टाइम पे आराम से बैठे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं आप इसको। इंडेक्स किस तरीके से गैप डाउन होकर गिरा है ना, गैप डाउन हो गया, तो ये होता है, इस तरह की न्यूज़ होती है ना। और अब ये एरिया को तोड़ने वाला है, जो इसका ही लो है, तो इंडेक्स हमको नीचे की तरफ दिख सकता है ये, इंडेक्स नीचे, तो अगेंस्ट जो अपोजिट करेंसी है वो ऊपर, लाइक यूरो यूएसडी बुलिश मूवमेंट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक डेटा बन गया है। अब या तो बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है इसकी, यही कहीं ये खामोशी आएगी, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, तो यही कहीं हो सकता है ये खामोशी आए, बट हम वेट करेंगे। अब हमारे पास एरिया का वेट करेंगे हम, या तो फिर ये ऊपर जाए इस एरिया में, यहाँ से रिजेक्ट हो तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज बैठ के देखेंगे, क्योंकि अपने मैनिपुलेशन का टाइम है। तो हाफ एन आवर न्यूज़ के बाद या यूएस मार्केट खुलने के हाफ एन आवर भी ट्रेड में है। जब भी यूएस मार्केट खुलता है तो कोशिश करें कि हाफ एन आवर, क्योंकि वहाँ पर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली न्यूज़ में। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा सुकून से, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, क्या बोलते हैं यानी एनजेडी, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है। तो इसलिए मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है तो हम अपने बाद में, मार्केट बहुत मौके देता है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं की हनी की डिमांड पे आज एनजेडी को देखते हैं। आज एनजेडी, एनजेडी वेयर इज द एनजेडी, एनजेडी यूएसडी लास्ट में था। अब क्योंकि इंडेक्स नेगेटिव है तो एनजेडी ऑफकोर्स पॉजिटिव जाएगा ये। अब इसका इंपॉर्टेंट एरिया अगर आप देख लोगे 1 एज के टाइम फ्रेम में, तो ये अब इसमें देखो ये कि हाँ इक्वल, एनजेडी में अच्छी चीज की है कि एक जो रेंज थी ना, रेंज को तोड़ दिया है। ये जो रेंज बन रही थी ना, अब इससे बाहर निकल गया है, ये एक बहुत अच्छी चीज होगी ना। अब इससे बाहर निकल गया तो अगला एरिया इसके पास में ऑलरेडी है, सामने दिख रहा है आपके, बस दैट इज द टीपी, दैट इज द टीपी, बस हो गया फिनिश, एक 1 एज के टाइम फ्रेम में।
तो आने वाले 2-4 घंटे में आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इस एरिया में, ये एरिया में आपका टीपी होना चाहिए। यहाँ से अगर आप उठाते हो इसको, या पहले से उठा रखा है आपने, तो ये आपका इस तरह से आपका एक ट्रेड बनेगा। आज फिर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर इसको होल्ड करना है और तो बड़े टाइम फ्रेम में देख लो कुछ मिलता है क्या। बड़े टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम शायद बताया था मैंने इसके एनालिसिस करके, तो ये इसके इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया अगर तोड़ता है डे टाइम फ्रेम में, तो फिर ऊपर इसको मतलब मोमेंटम अच्छा है इसका, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसको अगर हफ्ता 2 हफ्ता होल्ड कर पाओ तो ये एक अच्छा स्कोप देगा। हफ्ता 2 हफ्ता दोगे तो ये अच्छा जा सकता है, बड़ा ट्रेड बन जाएगा ये डे टाइम फ्रेम में। स्विंग ट्रेडिंग को बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ये थी आज की लाइव। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई है तो कोशिश करें सीखने की और सीख के आगे बढ़ें। एंड थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे फिर, हम लोग सीधा नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। अब इस हफ्ते में शायद कोई लाइव शायद ना हो, तो हम लोग नेक्स्ट मंडे को आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो फ्राइडे को लाइव करूंगा, अदरवाइज चांसेस तो बहुत कम है। तो विल सी यू ऑन द मंडे। चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।